फिजा अली ने सोहेल वड़ाइच को कुछ ऐसा बोला जिसकी वजह से अभी उनको काफी ज्यादा हेट भी मिल रही है। तो उस शो में पहले सोहेल वड़ाइच से पूछा गया कि फिजा अली अगर एक्ट्रेस ना होती तो वो क्या होती, जिस पर उन्होंने रिप्लाई किया कि वो एक फूल के साथ लगी हुई कांटा होती, और ऐसे एक्सप्लेन किया कि वो हैं तो फूल जैसी लेकिन बातें वो कांटों वाली करती हैं। तो इसके बाद फिजा इमेजिन कोई अपने बारे में इस तरह से बोले यार। मैं हूं तो फूल जैसा लेकिन मेरी बातें कांटों वाली है। अली से भी ये क्वेश्चन किया गया कि सोहेल वड़ाइच अगर जर्नलिस्ट ना होते तो वो क्या होते, जिस पर फिजा अली ने रिप्लाई किया कि वो बाहर किसी मुल्क में वॉशरूम वगैरह साफ कर रहे होते किसी रेस्टोरेंट वगैरह में, जिस पर काफी सारे लोगों के अभी ऐसे कमेंट्स भी आ ये स्ट्रेट अप डिसरिस्पेक्टफुल भाई। रहे हैं कि यहाँ पे फिजा अली को सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि ऐसे बोलना चाहिए। और काफी लोग उनकी इस बात पर उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। बाकी आप लोगों का इस पर हैं? इस पे सपोर्ट करने वाली क्या बात है भाई? शाहिद अनवर और एलन पी द ईगल के बारे में रिसेंटली एलन अबे पी द यार ईगल ये ने गवार है। एलएनपी मुझे गवार लगता है। सीधे कहा, दो गवारों की लड़ाई तू बता रहा है। एलएनपी से चिढ़ होती है मुझे। मतलब इसको वही आती है बातें, खुदा शुदा, टुई छुई, ये वो ऐसी यही बातें आती हैं इसको। इसके एक वीडियो ऐसी नहीं होगी जिसमें ये कोई ढंग की बात कर रहा हो। बस खुदा शुदा, ये वो, ये गालियां बिला वजह की, अननेसेसरी गालियां जो सेंस भी नहीं बनाती। वहां पे होनी भी चाहिए वो गालियां। नॉर्मल बात करेगा उसमें भी गालियां डालेगा, बेकार लगता अमेरिका विजिट पे आना है B1 B2 या आपने थोड़े ते बजे तेरा विजिट ते नाल तू भी तू सानू विजिट कराना है ते ये चुमा ये फुटना नहीं ते तू सानू विजिट कराना है। जिस तरह तू वीजा लगवा के गया ना अमेरिका, मैं नहीं चाहता कि बाकी जनता भी जावे इस तरह। है। ये मैड क्यों है इस बात पे? मतलब उसने अगर इतनी सी बात बोली है कि आपको अगर अमेरिका का वीजा लगवाना है, ये उसमें मैड हो गया। अबे तेरा बनता क्या है? तू ऐसे मतलब एम ही बोल रहा है। चलो एक तो होता है ना यार, एक उस पे किया जाता है कि थोड़ा सा रोस्ट वगैरह किया जाता है किसी की पर्सनैलिटी को, ठीक है। तो वीडियो भी तो वो उठाना जिसपे लगे कि यार ये प्रॉब्लम वाली बात कर रहा है, या कुछ उस बंदे के बारे में बता कि तुझे उससे प्रॉब्लम क्यों है। आते ही लौड़े थे बच्चे तेरा, ये क्या बात हुई? तू पठाना को पेशावर विचों आ के गया ते मैं नहीं चाहता कि बाकी जनता भी ये काम करे। बाकी जनता ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਲੱਗੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਕਰਨ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੇਰੀ गाँव आ रहे। भाई तो तू भी तो बाहर मुल्क जाके बैठा हुआ है भाग के। तो अगर बाकी लोग आना चाहते हैं बाहर मुल्क, तो इसमें तेरी गांड क्यों जल रही है? और वो अगर बोल रहा है बाकी लोगों को कि आ जाओ, तो इसमें रोने वाली क्या बात है? तू भी वहीं बैठा हुआ है बाहर मुल्क। हराम नहीं कमा रहे तेरा दान नहीं ला रहे। ये एक तो यार मुझे इस चीज से बहुत चिढ़ होती है कि ये लोग डिसाइड करते हैं कौन हलाल कमा रहा है कौन हराम कमा रहा है। जैसे इन लोगों के पास नाम है हमारे हाथ में पड़े हुए हैं कि भाई हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ ये हलाल है ये हराम है। ये अमेजोन की कंपनी खुल गई है, ये प्रोडक्ट आ रहा है, मेरा प्रोडक्ट आ रही है छोटी। ये तो पहला कि मेरा बीपी इसको ज्यादा हाई हो जाएगी तो लो हो जाएगी, इसको निकल जा, वरना तेरी बैटरी का स्टैंप ला के मैं तेरी स्टैंप, मेरी बैटरी गाड़ी आ रही है, ये गरीब लोगों की कमाई से सबसे महंगी है। साढ़े तेरी कमाई तेरी गाड़ी का चूड़ी मर रहा अबे तू कोई क्या तू मतलब माइक्रोसॉफ्ट एज इस्तेमाल करता है क्या? इंटरनेट एक्सप्लोरर इस्तेमाल करता है? ये बातें उसने सालों पहले बोली थी, अब उस बात पे उनको उसको गालियां दे रहा है। रजब भट्ट और मांडोकर वगैरह की तरफ से भी गालियां ब्लैकमेल। उन्होंने मुझे रूम में बुला के वलीमे वाले दिन, जिस दिन रजब भाई का वलीमा था, तो उन्होंने फोन रीसेट किया था रूम में। मांडोकर था, जगीर भाई थे, रजब भट्ट थे, इन्होंने सारों ने फोन रीसेट किया था। मुझे ब्लैकमेल करते हैं, मुझे गालियां देते हैं। इनके तो इतने फैमिली में बड़ी बड़ी चीजें हैं, बस आपको क्या बताएं। मेरी इसके साथ शादी होनी थी जो कि अभी नहीं हो रही। जैसे सोशल मीडिया पर उसने वॉइसें ली की है, मेरी वीडियोज ली की है, उसके बाद मैंने उस पर FIR करवा दी हुई है। 2 साल हो गए रिलेशन को, उसके बाद जाके अभी जाके कहता है कि मैंने शादी नहीं करनी। रजब भाई के घर में 2-2 दिन रह के आई हूँ, मेरी उनके घर की वीडियोस बनी। अभी जैसे ही पाकिस्तान में आए हैं, कहते हैं मैं केस को देख लूंगा, तुम सलमान केस लड़ो। सब पहले आपको मिलते रहे हैं, सब आपको जानते हैं। जी सब जानते हैं, मेरी फैमिली की आपस में इनका ताल्लुक था, शादी वाली बात हुई थी हमारी। सलमान की तरफ रेट कर रहे हैं या रजब भाई की तरफ, क्योंकि उनके घर का एड्रेस दिया रजब भाई के घर, क्योंकि सलमान उनके घर पे रहते हैं। तो आपका जो मोबाइल रीसेट किया गया वो भी रजब के घर पे किया गया? नहीं, वो वलीमे वाले दिन उन्होंने हॉल में किया था, रूम में बंद करके। लेकिन तब मेरा सही हो गया था, इसने मुझसे माफी मांग ली थी, सारे सीन सही थे। पर अब आके मुझे अभी भी इन्होंने मेरे साथ गलती किया। एप्लीकेशन अपनी वापस ले ली थी जो कि मैंने 376 की जो हुई थी, उसके बाद जैसे ही मैंने वापस ली तो ये लड़का फिर चेंज हो गया। और इसके अलावा आयशा ये काफी सीरियस एलिगेशन है, इस पे आके इसको बात करनी चाहिए कि ऐसा है कि नहीं है। आई मीन ये तो काफ़ी सीरियस एलिगेशन है, रजब के खिलाफ भी है। और अब मैं ये नहीं कह सकता इस चीज़ पे कि यार ये इन्होंने किया है नहीं किया है, क्योंकि किसी की शक्ल पे नहीं लिखा होता कि वो क्रिमिनल है, या किसी की हरकतों पे, हरकतों से नहीं पता चलता, बल्कि उसके खिलाफ जो सबूत होते हैं उनसे पता चलता है। तो अगर इसके पास उनके खिलाफ सबूत हैं तो ये केस फाइल करे, FIR करे और दिखाए, जो कि शायद इसने दिखाई है जिसकी ये बात कर रहा था। तो
ये मैंने सुना था, ये सीन काफी बड़ा सीन है ये। और क्या हुआ है? जट का केस बिलाल एडवोकेट लड़ेंगे, उनकी तरफ से भी एक वीडियो सामने आई है। अरे बेटर कॉल बिलाल एडवोकेट भाई, ये बेटर कॉल सॉल है। अस्सलाम दोस्तों, बुरे काम का बुरा नतीजा। अगर कोई लड़का किसी लड़की को शादी का झांसा देकर इस्तेमाल करता है तो आपको मैंने बताया था कि उसके ऊपर 376 का पर्चा होना, उसकी डेफिनेशन भी बताई, आपको सजा भी बताई। लेकिन फाइनली रजब भट्ट के जो कजन साहब हैं सलमान हैदर साहब, उनके ऊपर 376 का पर्चा नवाब टाउन थाना में दर्ज हो चुका है। मतलब ये लेजिट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पर्चा ऐसे ही नहीं हो जाता, ठीक है। और वो लड़की भी एवी नहीं, मतलब फेम के लिए ये सब कर रही होगी, कुछ तो बात होगी ना जिसकी बेस पे उसने किया है। वरना ऐसे तो मैं उठ के चला जाऊँ, रजब भट्ट ने मेरे पैसे उठाए, पैसे खाए, एवी केस नहीं होते भाई। तो कुछ तो बात होगी इस चीज़ में। अभी इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये केस आगे बढ़ेगा तो पता चलेगा। और अगर इसमें वो गिल्टी है तो फिर आई होप उसको सजा मिलनी चाहिए। इसमें रजब भट्ट का रोल ये है कि उसने सलमान हैदर को सपोर्ट किया है और सलमान हैदर के खिलाफ सबूत मिटाने में हेल्प की है। अब ये अभी तक क्लेम नहीं हुआ। एक मैंने देखा था न्यूज़ कहीं ना कहीं कि क्लेम हो रहा था कि उसने भी की है, लेकिन आई थिंक वो झूठ होगा, वो ये हो सकता है क्योंकि उस पर कोई सबूत नहीं था, वो बस एम ही बोला जा रहा था। बट अगर ये रजब भट्ट के खिलाफ भी करती है मुकदमा दर्ज, फिर कोई बात हो सकती है। अभी उसके कज़न पे है। यार कैसे लोग हैं यार, क्या घटिया हरकतें हैं भाई, यार क्या बोलूं मैं। अब बोलते हुए भी अजीब लगता है यार, ये सब ऐसा लगता है कि ये सब वेस्ट हो रहा है बोलना। आप सलमान साहब इनसे निकाह कर लेते, इनको शादी के झांसे में ना रखते, इनको ना वर्गलाते, इनसे झूठी कस्में ना खाते, तो आज ये नौबत ना आती। घर की लाइटें बंद हैं आपकी, आपके घर वाले भी आपकी वजह से रुसवा हो रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम इंतशार पसंद लोग नहीं हैं। आप दोनों फैमिलीज बैठते, मामला को हल कर लेते चार दीवारी के अंदर, एक छत के नीचे। लेकिन आप लोगों ने एक औरत की इज्जत को मजाक समझ लिया और एक हवा की बेटी को आपने मजाक समझ लिया। इसलिए ये लड़की उठी। आप इसके कैरेक्टर की बात करते हैं, इसका कैरेक्टर जो भी है, जब आपने इसको इस्तेमाल किया तब आपको इसके कैरेक्टर नजर नहीं आया। आप पॉइंट वो लड़की का कैरेक्टर जो भी है, उससे ये चीज़ की आपको आज़ादी नहीं मिल जाती कि आप उसके साथ जो है ज्यादती करो। आज फाइनली इसे अपना हक मांगा और आपके ऊपर 376 का पर्चा करवा दिया। अभी भी आपके पास मौका है कि आप दोनों फैमिलीज एक जगह पर बैठ जाएं। ये दोनों फैमिलीज के लिए लम्हा फिक्रिया है, यहाँ पर आपको सोचना चाहिए और थोड़ा ख्याल करना चाहिए। यार मेरे हिसाब से ना बातचीत से मामला करो ही नहीं हल, इस केस को कोर्ट में ले जाओ, सजा सुनाओ। एक आध ऐसा इबरत का निशान होना चाहिए कि आगे जाके फेमस बंदा ये हरकतें करने से पहले 100 बार सोचे कि, या फिर उसका कोई रिलेटिव ये हरकत करने से पहले 100 बार सोचे कि यार इमेज पे बात आ सकती है। तो पर्चा होना चाहिए, पर्चा तो हो चुका है, मुकदमा सही से चलना चाहिए, अदालत तक जाए और सजा भी होनी चाहिए। सबूत सारे पेश करो उनके खिलाफ जितने भी हैं। थैंक यू। चलिए अगले न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि मुफ्ती तारिक मसूद के बारे में। मुफ्ती तारिक मसूद का एक क्लिप्स ट्विटर वगैरह पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा बाय द वे मुझे ट्विटर पे भी फॉलो करो यार, मुनीब की मीम्स 2 के नाम से, मैं यहाँ पे कहीं लगा दूंगा टेक्स्ट में, फॉलो करो यार। मैं वहाँ पे भी अब आजकल एक्टिव हो रहा हूँ ट्विटर पे, क्योंकि फड्डेबाजी करने में मजा आता है ट्विटर पे। एक लिबरल खातून ने कहा है कि ये जो मौलवी लोग कहते हैं 18 साल से पहले बाले होते ही शादी कर दो, तो बच्चियां तो 9 साल में भी बाले होती हैं, तो क्या 9 साल में कर दें? इसका जवाब ये कि जी 9 साल में कर, अगरचे आपको उल्टियां लग जाएं ये सुन के। तो इस क्लिप के ऊपर क्या आप लोग भी मुफ्ती तारिक मसूद से मुजम्मिल ने कुछ नहीं कहा है इस पे, मुजम्मिल ने बस वो क्लिप लगाया है, अब उस पे वो कोई राय नहीं दे रहा, वो बस वो क्लिप को शेयर कर रहा है। तो इस पे भाई मैं भी कोई राय नहीं रखता हूँ, क्योंकि मज़हब का मामला आ जाता है। अब ज़ाहिर है हमारे स्कॉलर्स हैं, मुफ्ती हैं ये, इनको हम इस तरह बिना किसी इल्म के क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। उनके पास इस चीज़ का इल्म होगा, उनको इस चीज़ की एजुकेशन होगी, जब भी वो ये बोल रहे हैं ना। इतनी मतलब ऐसी बात वो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं, भले आपको उल्टियाँ पड़ जाए ये सुन के, मतलब ऐसी बात अगर वो बोल रहे हैं कि ये जायज़ है, तो हो सकता है उनके पास उस चीज़ की कोई दलील होगी ना जब भी बोल रहे हैं। तो इस चीज़ पे तो हम कुछ नहीं कह सकते इनको गलत वलत। बाकी यार आई वॉज चेकिंग ऑन बदला ब्रदर पे मैं चेक कर रहा था, और बदला ब्रदर नहीं सुनता, नहीं समझता। इवन मैंने इस पे वीडियो बना दी, उसके बावजूद इस बगैरत को इतनी गैरत नहीं आई कि थंबनेल से एक पिक्चर इस लड़की की हटा दे। मतलब ऐसी भी कोई डिमांड नहीं की है जो तू चेंज नहीं कर सकता, तुझे सिर्फ ब्लर करना है, वहाँ पे एक इफेक्ट लगाना है ब्लर का, या फिर वो पिक्चर चेंज कर देनी है, तेरे से वो भी नहीं हो पा रही। और बाकी अगर मैं इसके थंबनेल्स देखूँ जाके, वो वाले जिसमें ये नंगी लगा रहा है, ये इसने चेंज कर दी है। फातिमा फैसल वाली देखो इसने चेंज कर दी, जन्नत मिर्ज़ा वाली इसने चेंज नहीं की, फातिमा फैसल वाली कर दी इसने चेंज जब इसको गालियाँ पड़ी हैं। अच्छी बात है, कर देनी चाहिए, मैं अप्रिशिएट करता हूँ तुझे इस बात पे, ठीक है भाई। आप हो जाती है गलती किसी ना किसी से,
उससे सीखो और उसको चेंज करो। लेकिन ये है कि ये आपने अभी भी चेंज नहीं की है। अब आई डोंट नो इसके पास इस चीज़ की क्या सफाई होगी कि ये मुर्दे की तस्वीर लगाने को सही समझता है। तो चलो वेट करते हैं कि इसको गैरत आ जाए। जैसे इसको इस मामले में गैरत आ गई, तुम अगर मेरी वीडियो में देखो, तुम अगर मेरी वो वीडियो देखो जो मैंने अभी इस पे कुछ दिन पहले बनाई है, तो तुम्हें समझ आएगा कि इसने ये क्या थंबनेल लगाया हुआ था। और अब इसने ये चेंज कर दिया, स्पेसिफिक ये चेंज कर दिया है, ठीक है। लेकिन रही बात इसकी जन्नत मिर्जा की, जन्नत मिर्जा वाला इसने चेंज नहीं किया। उसकी सफाई इसके पास शायद ये होगी कि जन्नत मिर्जा ने तो वो खुद अपलोड किया हुआ है। तो भाई अगर जन्नत मिर्जा ने वो खुद अपलोड किया हुआ है तो आप तो यहाँ पे बेहूदगी से हमें रोक रहे हो ना, तो आप हमें वो बेहूदगी दिखा के वो क्यों बेहूदगी रोकने की कोशिश कर रहे हो? ये क्या तरीका है बेहूदगी रोकने का? तो ज़रा जो है इसको भी चेंज कर ले भाई, और फ्यूचर में इस चीज़ का ख्याल रख भाई। अगर तू अच्छे से चलेगा, अगर तू तमीज़ से सिखाएगा तो किसी को तेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, तू बैठ के लोगों को बोले कि भाई ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है, लेकिन तमीज़ के दायरे में रह के बोलेगा। अगर मतलब एक वो नहीं होता मोरल पुलिसिंग कर रहा है, लेकिन खुद की इसकी ये तरबियत नज़र आ रही है कि ये क्या कर रहा है। अब मेरे बारे में भी लोग बोल रहे थे कि तू खुद तो गालियाँ दे रहा है तो तू उसको क्या समझा रहा है। तो भाई मैं क्लेम नहीं करता यहाँ पे, मैं यहाँ पे आप लोगों को हिदायत देने आया हूँ, या मैं यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे वल्गैरिटी को रोकने आया हूँ, या मैं ये सब करने आया हूँ। मैं नहीं क्लेम करता ये सब, ठीक है। मैं खुद उस वीडियो में बोल रहा हूँ भाई मैं गंदा आदमी हूँ, मैं खुद अच्छा आदमी नहीं हूँ, मैं कोई नेक आदमी नहीं हूँ। लेकिन ये है कि यार ये सब तो नहीं करता ना, कम से कम मैं अगर इससे भी घटिया आदमी हूँ कि मैं गालियाँ दे रहा हूँ, तो मैं कम से कम ये हरकतें नहीं करता। बदला भाई को थोड़ी शर्म आ जानी चाहिए यार कि व्यूज़ हासिल करने के और भी तरीके हैं यार। आप इतने यूट्यूबर्स हैं, उनको देखो, मुजम्मिल को देखो, आप कोहिस्तानी को देखो, आप और भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं यूट्यूबर्स की जो अच्छा काम कर रहे हैं, तमीज़ से काम कर रहे हैं और उनके व्यूज़ आ रहे हैं। तो क्या आपको अपने आप पे इतना भी भरोसा नहीं है कि अगर आप तमीज़ से काम करोगे, अच्छा काम करोगे, तो आपके पास व्यूज़ नहीं आएंगे? और वो कहाँ गई वीडियो? एक और वीडियो थी वो ईमान वाली वीडियो, वो किधर गई? वो भी देखता हूँ मैं ज़रा, उसका इसने चेंज किया है नहीं किया है? इसका नहीं चेंज किया है, मतलब इसके हिसाब से ये भी लगाना फिर जायज़ होगा, क्योंकि जब इसने एक थंबनेल चेंज किया है ना, तो आई एम प्रीटी श्योर कि इसने मेरी वो वीडियो देखी होगी जब भी इसको अकल आई है और उसने ये थंबनेल चेंज किया है, ठीक है। तो अब नन्हे का आगे नहीं बनना कि मुझे कुछ नहीं पता, मैंने नहीं देखी। जब आपने ये चेंज कर दिया ना, तो मेरे लिए ये सिग्नल है कि भाई आपको अकल आ गई है, आपने वीडियो देखी और आपको समझ आ गई कि आप गलत कर रहे हो। जब आपने एक चेंज कर दिया ना, बाकी भी चेंज कर दो शराफत से, और आइंदा ये हरकत मत दोहराना प्लीज। थंबनेल्स में जो है ना क्लिक बेट करने के लिए ये हरकतें करना छोड़ दो कि लाश की पिक्चर लगा रहे हो। और ये मैंने सिर्फ तुझे नहीं बोला है बदला भाई, अगर आपको लग रहा है ना ये मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये मैंने इसके अलावा और भी लोगों को ये बात बोली थी। अगर तुम जाओ और तुम मेरी ये वाली वीडियो देखो, तो इसके अंदर मैंने बोला है बोल न्यूज़ वालों को, जिसमें उन्होंने एक डेड बॉडी की पिक्चर इस लड़की की यूज़ की थी। मैंने कहा था ये सब मत करो, किसी की डेड बॉडी की पिक्चर मत लगाओ। तो ये मैं बोलता आया हूँ भाई, ये मैंने तुझे दुश्मनी में नहीं बोला, ठीक है। और मुझे तेरे से कोई दुश्मनी है भी नहीं, सीधी बात है भाई। तेरे साथ जब गलत हुआ मैंने तुझे सपोर्ट किया था, लेकिन जब तू गलत करेगा मैं भाई तेरी भी गांड मारूंगा, सीधी बात है। तो भाई सुधर जा, अभी भी टाइम है, ये सब हरकतें छोड़ दे। और जिस तरह अच्छे बच्चों की तरह तूने ये चेंज किया है ना, अच्छा बच्चा बन और बाकी चीज़ें भी चेंज कर, बाकी थंबनेल भी चेंज कर, और थोड़ा अपने अंदर ना अवेयरनेस ला कि तू कर क्या रहा है। दूसरों को बुरा बोल रहा है, लेकिन तू उनसे 10 टाइम्स ये बुरी हरकतें कर रहा है। अब भले तू एस्ट्रोलॉजी को बोलता है कि ये लोग बगैरत हैं, ये हैं वो हैं, जो भी बोलता है तू, वल्गैर हैं, ये हैं वो हैं, इनके थंबनेल्स कम से कम तेरी तरह के नहीं है। यहाँ पे मैं इनको ये क्रेडिट देना चाहूँगा, सही है। इनके थंबनेल्स इसकी तरह के कहीं भी नहीं दिखेंगे तुम्हें। फैमिली व्लॉगर्स बगैरती फैलाते हैं, लेकिन उनके थंबनेल्स में हमें बगैरती नहीं दिख रही। लेकिन जो फैमिली व्लॉगर्स को बगैरत बोल रहा है, उसके थंबनेल में हमें फुल बगैरती दिख रही है, उसकी वीडियो में हमें बगैरती दिख रही है। प्लीज़ यार ये हाफिज़ हो यार आपका। फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने बताया कि यार ये तरावी भी पढ़ा चुका है, पता नहीं क्या क्या इसके बारे में बताया, ये सब कर चुका है, और तू यार इस तरह की हरकतें करता है। कैसे इजाज़त में तेरा ज़मीर कैसे इजाज़त दे देता है ये सब करने को? मैं करूँ ना, मेरे जैसा घटिया आदमी करे, मेरे जैसा नीच आदमी हरकत करे, जो गालियाँ देता है, जो गंदा है, तो फिर समझ आता है, क्योंकि मैं नहीं हूँ इतना दीनी आदमी। बस मैं वो बात करता हूँ जो मुझे गलत लग रही होती है। मैं यहाँ पे बैठ के किसी के गुनाह को या सवाबों को जो है तोल नहीं रहा होता, लेकिन तू ये कर रहा होता है, तो भाई तुझ में कम से कम इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि तू क्या कर रहा है। अच्छा, मेरे पास ना एक कमेंट भी आया था, अब आई डोंट नो ये बक्कर ब्रो इसका भाई है कि नहीं है, लेकिन नाम बक्कर ब्रो 2023 रखा हुआ है, अबू बकर है नाम अकाउंट का। तो आई गेस ये शायद इसका कोई प्राइवेट अकाउंट होगा जिससे ये सब पे नज़र रखता होगा। तो ये कमेंट आया, ये औरतें इस चीज़ में भी औरत मार्च वाला टच शामिल कर रही हैं, अगर इस्लामिक सज़ा नाफिज हो जाए तो औरत को असल आज़ादी मिलेगी। भाई आई एग्री विद योर स्टेटमेंट, लेकिन इस्लामिक लॉ अभी इस पाकिस्तान किस तरह नाफिज नहीं कर सकता,
उस चीज़ पे जो मैंने बात की है आप उसको अपोज करके बता दो कि मैं ये सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, ठीक है। रही बात औरतें, इस चीज़ में औरत मार्च वाला टच शामिल कर रही है, ये मुझे कहीं नहीं दिखा। मैंने बहुत सारे देखे हैं मेरे भाई, बहुत सारे मैंने जो है मार्च देखे जिसमें उस लड़की के लिए बोला जा रहा है, ना कि ये बोला जा रहा है कि औरत को आज़ादी दो, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो वाले स्लोगन्स नहीं नज़र आ रहे। यहाँ पे भी अभी मैं वीडियो देख रहा हूँ, शी वांटेड टू लिव, इसमें औरत मार्च का टच किधर है? उस लड़की के लिए सिंपैथी दिखाई जा रही है, उस लड़की के लिए आवाज़ उठाई जा रही है, इसमें औरत मार्च का टच का है? वो इस्लामी रूल के मुताबिक सज़ा की बात कर रहा है और मुनीब जाहिल को उसकी बात बुरी लग रही है। मैं जाहिल हूँ अगर आपकी नज़र में, तो आपका भाई बदला ब्रो तो फिर जाहिल का फाइनल बॉस होगा, क्योंकि इसने वहाँ पे बहुत बड़ी जहालत की बात की थी जो वो खुद करता है अपने लिए लेकिन दूसरों पे अप्लाई नहीं करता, कि अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है तो उसके खिलाफ बोलो। अब वो यहाँ पे बोल रहे हैं तो उसको बुरा लग रहा है कि औरतें क्यों बोल रही हैं यहाँ पे आके, ये तो लिबरल हैं, ये तो औरत मार्च कर रही हैं, ये तो इस्लाम के खिलाफ बोल रही हैं। वहाँ पे कोई स्लोगन नहीं है, एक आध ऐसा ज़रूर होता है, एक्सट्रीम उठ के आ गई होंगी फेमिनिस्ट जो ऐसी बकवास कर रही होंगी, कोशिश करती हैं, लेकिन आप ये देखो ना कि आप उनकी दो तीन मार्चेस की वजह से आप उनको भी लिबरल बोल रहे हो, जो कि लिबरल है भी नहीं यार। उनके मुंह पे लिखा हुआ है वो लिबरल है, वो शलवार कमीज में पूरा जो है एक जो हमारा पाकिस्तानी आउटफिट होता है औरतों का, उस कपड़ों में आके खड़ी होके बिल्कुल जो आपके हिसाब से कपड़े औरत को पहनने चाहिए जिससे उसका कैरेक्टर अच्छा लगता है, उसी कपड़ों में खड़े होके जो है एहतजाज कर रही हैं। दुपट्टे लिए हुए उन्होंने सर पे और हर जगह कवर की हुई है और उसमें वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रही हैं और लोगों को एक काइंड ऑफ अवेयरनेस फैला रही हैं कि यार ये हरकतें ना हो। लेकिन आपके हिसाब से ये जो है औरत मार्च है, तो आप लानत है आपकी सोच पे भाई, आपको थोड़ा अपनी सोच को पॉलिश करने की ज़रूरत है। देखो औरतों के खिलाफ यार इतनी सख्त मेंटालिटी नहीं रखो, आपकी माँ भी औरत है, आपकी बहन भी औरत है, आपकी बेटी भी अगर कल को होती है तो वो भी औरत होगी। तो ज़रा जो है ना औरत के खिलाफ इतनी एक्सट्रीमिस्ट सोच नहीं रखा करो मेरे भाई। अगर आपका भाई इस्लाम सिखाता है ना, तो इस्लाम में जो है ना सबको इक्वली ट्रीट करने का कहा गया है, ये भी आप पढ़ लो। अब हालांकि मैं कोई भाई इतना कोई जो है पक्का मुसलमान नहीं हूँ, 5 वक्त का नमाजी, या मैं जो है हर वक्त मैं जो है बहुत ही कोई मौलवी टाइप का बंदा हूँ। मैं भाई गुनाहगार बंदा हूँ यार, मेरे को पता है मेरे गुनाह, मैं भी गुनाह करता हूँ यार, मैं भी कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ, लेकिन वो मेरी आखिरत है यार, मेरा मामला है, वो इन लोगों का मामला नहीं है। इसी तरह इन लोगों के गुनाह क्या है वो इनका मामला है, लेकिन ये है कि मेरे अंदर भी कम से कम इतनी तमीज़ है यार, औरत के कैरेक्टर के ऊपर बातें नहीं करनी चाहिए इतना ओपनली बैठ के। जब आपको इतनी इज्जत मिली है कि आपको लाख लाख लोग एवरेज देखते हैं, तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए कि आपको क्या बात करनी है और क्या सिखाना है लोगों को। आप ऐसे लोगों को लिबरल बोल देते हो जो किसी के इंसाफ के लिए खड़े में। तो मेरे भाई ये फेक अकाउंट से जो है ना कमेंट करना बंद कर बक्कर मेरे भाई, या फिर अगर करना ही है तो नाम चेंज करके कर ले। पूरा तूने अबू बकर नाम रखा हुआ है, बक्कर ब्रो 2023 रखा हुआ है, यहाँ पे आके तू जो है मुझे जाहिल बोल रहा है। यहाँ से साबित हो जाता है कि जाहिल असल कौन है यार। तो जहालत वाली बातें तुमने की है यहाँ पे। और प्लीज मैंने तुझे कुछ भी नहीं कहा है, तेरे भाई को बोला है, तो अपने भाई से बोल के तुझे भेज भेज के बोलना बंद करे। मैं डकी नहीं हूँ भाई, मैं उसको कुछ नहीं बोलूंगा अगर वो मुझे जवाब देगा, सही है, आई प्रॉमिस। मुझे जवाब देना इस चीज़ का जो मैंने सवाल किए उससे, या फिर मैंने जो उसको जिस चीज़ पे गलत बोला है मुझे बताया ना यार कि यार ये तुमने जो गलत बोला है मुझे जिस चीज़ पे, मैं इसमें गलत नहीं हूँ, सफाई देना उस चीज़ की आके। ये क्या बात हो गई, ये तो डकी वाली हरकतें कर रहा है, जैसे वो करता है तुम्हारे जैसे वो करता है, वो दूसरों को भेज भेज के अपने आप को क्लियर करवा रहा होता है, दूसरों के चैनल्स में जा जाके अपने आप को क्लियर कर रहा होता है। यही हरकतें आपका भाई कर रहा है, आपको भेज भेज के बोल रहा है इससे बात करो, मैं नहीं बात कर रहा, मैं तो जी बड़ा यूट्यूबर हूँ, मैं बात करूंगा, मैं एड्रेस करूंगा तो मैं इसको अटेंशन दे दूंगा। तो भाई नहीं दो अटेंशन, मैं मांग भी नहीं रहा, लेकिन ये है कि आप भी नहीं बोलो आके, क्योंकि मैंने वहां पे आपकी बात नहीं की है। आपकी बात करने लगूंगा ना, आपकी भी 100 चीजें निकल के आ जाएंगी जो आप लोग बैठ के मॉरल पुलिसिंग करते हो सबकी। डबल स्टैंडर्ड्स रखना बंद करो यार, कम से कम इतना मानो कि हाँ यार हम भी गलत हैं यार, हमसे भी गलतियां होती है, हमारे अंदर भी घटियापन है। और जब अगर आप मानते हो कि आपके अंदर घटियापन है और आपसे गलतियां होती हैं, तो लोगों को गुनाह और नेकियों के हिसाब से उनको जज करना बंद करो। तुम भी गुनाह करते होगे, अब तुम पब्लिकली आके नहीं करते, तो इसलिए तुम्हारे पास क्रेडिबिलिटी है कि तुम जो है बोल सकते हो दूसरों के गुनाहों पे। लेकिन जानते तुम भी हो कि तुम कितने गुनाह करते हो, कितने सवाब करते हो, कितने नेक हो तुम सारे। यहाँ पे जो है ना चीज़ों को क्रिटिसाइज करना चाहिए, कुछ गलत होता है उसके बोलना चाहिए, यही होते है कंटेंट क्रिएटर की जिम्मेदारी। ये नहीं कि आके जो है लोगों के गुनाह सवाब नापता फिरे, लोगों के जो है कैरेक्टर के ऊपर बात करता फिरे कि अगर वो टिकटॉक चला रहे तो वो लिबरल है। आते साथ ही इस घटिया आदमी ने आते साथ ही इस वीडियो में 10 सेकंड के अंदर बात की थी कि ये लड़का इस लड़की का आशिक था। यार क्या तमीज ही नहीं है बात करने की, इस तरीके से कौन बकवास करता है किसी एक फौत हुए हुए इंसान के बारे में, इस तरह से कौन बात करता है कि वो उसका आशिक था। और तुम्हारी अपनी कोई औरत हो और उसके पीछे कोई आदमी जबरदस्ती पड़ा हुआ हो, तो तुम ये बोलोगे कि ये मेरी बीवी का आशिक है। अब मैं ये बात इस पे रख के इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इसको लगे जाके कि ये बकवास क्या कर रहा है। तो किसी औरत के पीछे अगर कोई आदमी जबरदस्ती
जबरदस्ती पड़ा हुआ है, तो तुम ये बोल लो कि वो उसका आशिक है। बकवास बातें नहीं किया करो यार, अपनी जबान को ना है ना जबान को जो है ना देख के यूज किया करो, क्योंकि जबान ना सिर्फ गाली गलौज करने से गंदी नहीं होती, और भी तरीकों से गंदी हो जाती है। अब आप गाली नहीं देते, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दो तो आप अपने आप को बोलोगे यार मैं गंदा थोड़ी हूँ, मैं कोई गाली थोड़ी देता हूँ। मैं गाली देता हूँ, मैं इस चीज़ को मानता हूँ और मैं दूंगा भाई, मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं तेरे हिसाब से नहीं चलाऊंगा। लेकिन ये कि मैं कम से कम यहाँ पे लोगों के गुनाह सवाब नहीं नाप रहा होता, ना मैं उनके कैरेक्टर को जज कर रहा होता हूँ, उनके किसी कातिल को उनका आशिक बोलता फिरता हूँ। मेरे अंदर भी इतनी तमीज़ है भाई, तो ये ज़रा आप भी अपने अंदर तमीज़ ले आओ।